अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म के बाद और मैं आपकी मेज़बान सोनिया खान। जिस घर में मैं इस टाइम मौजूद हूँ, इस घर में 22 बच्चे यतीम हो चुके हैं। इस घर का सबसे बड़ा बेटा मैं आपको दिखाऊं, जिसने अब इस घर को संभालना है, ये इस घर का सारा सिस्टम चलाना है, ये वो बच्चा है। फैसला आपने करना है कि बच्चा जो है ये इस घर का बड़ा है और इसने घर को किस तरह संभालना है। अब हम बात करते हैं कि इस घर के 5 बेटे जो हैं वो मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हुए हैं। उन 5 बेटों की बीवियां जो है वो भी यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं। उसके अलावा उन बेटों की माँ हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और उस माँ की क्या कैफियत होगी ये माएँ समझ सकती हैं। माँ जी से जानते हैं कि मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है, बेटों का रिकॉर्ड कैसा था, बेटों पे कितनी FIRs थी, बेटों पे कितने पर्चे थे, बेटों ने कितनी जगह पे डकैतियां की हुई थी, क्या मामला थे कि 5 बेटों को एक साथ मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक है आप? जी ठीक। हिम्मत करें, हौसले से मुझे बताएं, कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 ही बेटे थे। 3 ही बेटे थे? हाँ। कितने बच्चे हैं टोटल आपके? 3 ही, मेरे 6 बच्चे हैं। 3 बेटे 3 बेटियाँ। 3 बेटे और 3 बेटियां। 3 बेटे। ठीक है, तो कितनी उम्रें थी बेटों की? थोड़ी उम्र के ही थे मेरे बेटे। शादियों को 4-4 साल हुए थे छोटों की। बड़े बेटे की उम्र कितनी थी? 26-27 साल थी उसकी। 26-27 साल थी। और उससे छोटे की? उससे छोटे बेटियां थी ना, फिर बीच में बेटियां 2 थी, उसके बाद में वो बेटा था। ठीक है, उसके बाद में एंड में फिर एक और बेटा था। बड़े बेटे का क्या नाम था? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान। हाँ जी। मोहम्मद इमरान क्या करता था? ये इस काबू पहले करता था ठेकेदारी का, लाहौर में काम। अच्छा, थोड़ा सा ये पास रखेंगे, ठीक है। ठेकेदारी का काम करता था, घर बार किसी के छोटे मोटे बना लेने, बना के फिर आगे बेच देने। बड़ा बेटा? हाँ जी, वो फिर अपने बाप की जगह पे फिर वो काम करता था। इसके बाप बीमार हो गए थे, फालज हो गया था। उसने काम बड़े बेटे को दे दिया था। बड़ा बेटा संभालता था, छोटे साथ ही रहते थे उसके। ठीक है। छोटे घर उन्होंने कोई खरीदने तो उनकी कोई मरम्मतें कराने, करा करू के उन्होंने बेच देना आगे। इनका ये कारोबार था, प्रॉपर्टी डीलरी। और उससे छोटा बेटा? उससे छोटा इकट्ठे ही थे, तीनों भाई इकट्ठे ही काम करते थे, इकट्ठे कारोबार करते थे? हाँ जी, इकट्ठे। ठीक है, और उससे छोटे बेटे का क्या नाम था जो दूसरे नंबर पे था? दूसरे नंबर पे उसका नाम था मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। हाँ जी। उससे तीसरे नंबर पे था मोहम्मद इदनान। ठीक है। तीनों बेटों का नाम। ठीक है, और तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया था? बड़े बेटे थे जो उनसे दोनों वो पढ़े हुए थे, ज्यादा नहीं, कोई 5-6 बस इतने तक थे। छोटे वाला बिल्कुल ही अनपढ़ था, वो नहीं पढ़ा हुआ था। ठीक है, और अपना कारोबार करते थे? अपना कारोबार करते थे। ठीक है, क्या मामलात बने, कैसे ये सब कुछ हो गया? बेटे जो हैं 3 बेटे हैं और 2 जो हैं, बाकी 2 लोग कौन है? दामाद है। बाकी 2 दामाद हैं? हाँ जी, वो भी बेटे हमारे पास ही। वो भी बेटे ही हैं? बेटे ही थे वो भी। दामाद था, एक दामाद का भाई था। 2 वो थे, 3 बेटे थे। मोहल्ले में बहावलपुर में रहते थे हम उधर। मोहल्ले में कोई थोड़ी बहुत ही जिस तरह के लड़कों की कोई बात हो जाती है बच्चों की, वो हो गई थी। हम भी साथ में ही थे, चले गए। हम भी ना खुद उनकी मिन्नत तरह निकाला भी, जो सी बात कहानी है जिसको ख़त्म कर दो। उन्होंने हमारे बच्चों को उठा के पुलिस में ले गए, उठा के मनफेफ पे कॉल की उन्होंने। ठीक है, ये आप लड़ाई बता रही हैं जो पहले लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ। किन से हुआ था? वो हमारे मोहल्लेदार ही थे, मोहल्ले की गली में रहते थे। ठीक है। उन्होंने बच्चों को उठाया, उठा के वो ले गए। हमने फिर उधर हमने किसी से मिलजुल के बच्चों को छड़ाया, हमने भी उन पे पर्चा करा दिया। ठीक है, लड़ाई किस बात पे हुई थी? पर्चा हुआ था, कोई लड़के थे, अख्तर गैंग है अख्तर। उसकी वजह से कोई थोड़ी बहुत ही बच्चों का झगड़ा हुआ। और ताने भी बड़े कह भी रहे हैं, अभी छोड़ दो, कोई नहीं, छोटी सी बात है। बस उन्होंने कोई इंतजाम करके रखा था, लकड़ियाँ वगैरह, पिस्टल वगैरह भी थे उनके पास। अच्छा। उन्होंने सीधी गोलियां भी मारी, लगी नहीं, बच्चे भाग गए सारे। ठीक है, ये आप झगड़े की बात बता रही हैं, और ये झगड़ा कब हुआ था? ये 5-6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए हैं। ठीक है। हुआ था झगड़ा। ठीक है, तो फिर जो है एप्लीकेशन FIR हुई थी? हुई भी है, क्रॉस पर्चा हुआ हुआ हमारा। पहले उन्होंने एप्लीकेशन FIR करवाई थी या आपने करवाई थी? पहले उन्होंने कराया था। ठीक है। उन्होंने बच्चे पकड़वा दिए थे।
फिर बेटों वो को? हमने- हाँ जी, तीनों बड़े बेटों को? वालों को एक इमरान था, एक कोई रिश्तेदार आया हुआ था घर पे, उसको तीनों बेटों को भाग गए थे सारे। उन्होंने फायरिंग इस तरह शुरू कर दी थी, घर में दरवाजे में लगी थी गोलियां, बाहर में गाड़ी खड़ी थी, एक किसी की थी, हमारी नहीं थी। वो भी उन्होंने कचरा कर दी, इनके मेहमान की गाड़ी है, सारी उन्होंने तोड़ दी थी गाड़ी। घर में घुस आए थे जो, उन्होंने असला, बच्चे भागू गए कहीं पे, बस वही लड़ाई शुरू हुई, हमें नहीं पता लगा। दोबारा करती रही हैं औरतें, मैं इनको सीसीडी में देंगे, इनको ये करेंगे वो करेंगे। हमने कहा लड़ाई की बातें हैं, कौन सा कोई इस तरह कर लेता है। हमें जब पता लगा, जब घर में ना पुलिस आई है, बच्चे चले गए थे शादी में, इन्हें कहा अब्बू उस भी लड़ाई में सुलह हो गई थी? नहीं, ऐसे ही पर्चा चल रहा ठीक था। है, वो भी तरीकों बेसिकली पे आ वो रहे लोग थे। कौन है, क्या कारोबार है, क्या करते हैं वो वो लोग? बाहर लेकिन मुल्क में सऊदीया में कोई क्या उनका गैंग है, कोई अख्तर गैंग है, कोई ये सोने का, नकली सोने का कारोबार करते हैं। अच्छा ठीक है। 2 नंबर काम वो करते हैं। तो उन्होंने, हमें तो ये पता था ये पुलिस आई है, हम वैसे ही वो बाहर देखा तो इतनी गाड़ियाँ, कोई 8-10 गाड़ियाँ भरी हुई पुलिस की, सारी घर में आई हैं, आके इधर उधर खिलारा किया, कोई चीज़। बच्चों की इनकी शादियाँ नई हुई थी, कोई सामान उठाए हैं, कोई घर के जेवर उठाए हैं उन्होंने, कोई पैसे उठाए हैं, डीवीडी लगी हुई थी एलसीडी में, वो कैमरों की नहीं होती जो उनसी, वो भी निकाल के ले गए हैं। आके तो उसके घर चले गए हैं, दूसरे पे वो घर में ना नज़ीर के घर चले गए हैं। नज़ीर को उन्होंने उठाया उधर से, उनका घर में लूट मार किया, उनकी बीवी बच्चे जो उनसे थे वो सहम के वो खड़े हो गए। ये आप बात कर रही हैं पुराने झगड़े की? नहीं, अब जो हुआ है सीसीडी वाला, CCD ठीक है। अब सीसीडी के साथ जो मामला बना है, हाँ जी, ठीक है, ये कहाँ पे बना है, लोकेशन क्या थी, आप लोग कहाँ पे थे? ये बहावलपुर में बना है। बहावलपुर में थे? बहावलपुर में थी, मैं थी, मेरे बच्चे और मेरी ये बहुएं शादी में गई हुई थी साहिवाल में। ठीक है। ये शादी में गए थे, मैं घर में थी बहावलपुर, अच्छा और मेरी ठीक है। एक बेटी थी घर में। हम घर पे थे, उन्होंने आके पहले हमारे घर में आके जो हमला किया, जो चीज़ें इधर उधर खिला रही हैं, निकाला, जो कुछ इनके हाथ में आया उन्होंने लिया। मैंने कहा भी मसला क्या है, वो कह रहा जब वो पता लगेगा तुम्हें लिबाद में। हम पूछ रहे, कह रहे जबार किधर है, जबार किधर है। मैंने कहा शादी में गया है वो भी, बच्चे भी शादी में गए हुए ये हैं। किसने पूछा जवार किधर है? सीसीडी वालों ने। ठीक है, कौन थे वो लोग, कोई नाम पता है आपको? उनको नाम मैंने क्या कभी था देखा उनका? ही नहीं उनके। कौन कौन से उनके ऑफिसर्स थे, कुछ पता है? मैं बेटा उनको देखा ही नहीं, वो कभी नहीं देखे, ऐसे खौफनाक थे ना वो, उनको देख के खौफ आ रहा था कि महल्ले वाले खौफ से ज़्यादा हो गए थे सारे। कितने लोग आए थे? और 5-6 गाड़ियाँ थी, भर के आई थी। नज़ीर के घर आए हैं। नज़ीर कौन है? नज़ीर जो उनसा दामाद का भाई है, ठीक है। उसको उठाया, उसके घर से जो उसके मोबाइल, उसके बच्ची हैं, उसकी एक जवान बच्ची है, दूसरी भी ऐसी है, उन्होंने उसका जेवर बना के रखा हुआ था शादी के लिए, वो भी उसको उनका उठाया। बच्चियों से, उसके बीवी से पैसे छीने, उससे मोबाइल लिए, सारे इकट्ठे किए, उसको गाड़ी में बिठाया, उसको डाले में उसको बिठाया साथ में, तो वो उधर लेके हमारी तरफ आ गए, आगे हमारी तरफ पुलिस पड़ गई आके। हम सारे ऐसे ही घबरा के, कोई उनको भी सीसीडी वाले लाए थे? सीसीडी वाले थे। अच्छा ठीक है। सारे पता नहीं कितना अमला था ना, कुछ समझ में नहीं आ रही थी ये कितने अमले की पुलिस है। थोड़ी बहुत ही नहीं थी, भी 1 डाला या 2 डाले, 5-6 डाले होंगे। बड़ी ये जो सी बड़ी गाड़ियाँ नहीं चली हुई है ना सीसीडी वालों, ये गाड़ियाँ भरी हुई थी सारी। सारे कुछ थे सिविल वर्दी में थे, ज़्यादातर वर्दी में कम थे। किसी के हाथ में सोटे थे, बड़े बड़े ये प्लास्टिक के पैंप थे, कोई सोटे थे, कोई गन्ने थी उनके हाथ। ऐसे वो फिर रहे थे जैसे कि वो कातली नहीं, जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ होता, भी हम मार देंगे, इसी टाइम मार देंगे, इस तरह की उनकी आंखें और उनकी शक्लें हुई हुई थी उससे। बड़ा अफसोस है हमें आपके बेटों का। बाप के लिए बेटे जो हैं या माँ बाप जो हैं, वो बेटों का क्या सहारा होता है, कैसे वालिदैन मुश्किल से उनको बड़ा करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। फिर एक वक्त आता है कि जब आपका टाइम होता है आराम करने का और बेटों के कंधों पे सारा बोझ होता है। लेकिन ये जो आराम करने के दिन थे, इसमें आपके लिए जो है कितनी तकलीफ का मरहले से आप गुजर रहे हैं, हम समझ सकते हैं। आपके साथ इजहार अफसोस है। मुझे ये बताएं कि माँ जी ने बताया कि बेटों का कोई ऐसा मामला नहीं था, अपने कारोबार करने वाले थे? कोई ऐसा बच्चों में ऐसा काम ही था। आप भी चेक करवा लें, कोई FIR, कोई ऐसी, आखिर का हमको तो पता होता है ना बच्चों का
क्या कर रहे हाँ जी, वालिदैन को वो बड़ा पता होता ऐसे है। बच्चे थे कि किरली भी आ गई है ना बाथ में, तो बाथ में नहीं पड़ते थे, छिपकलियों से डरते थे। छिपकलियों से भी डरते थे। माँ को उठाते थे, मैंने बाथ में जाना, अंदर छिपकली है। फिर उधर से ये साहिवाल आए हैं, उधर भी 5-6 डाले। शादी में हम आए हुए थे, नजीर साथ था, दामाद का भाई। दामाद का भाई। ठीक है। ये मेरी पुप्पो है उधर, वो लड़कों के साथ जैसे कोई मेहमान किसी के घर रह जाता, किसी के शादी 6-7 किलोमीटर दूर थी, मैं उधर ही था। मुझे सुबह सुबह कॉल आई है जी पुलिस बढ़ गई है, तो बच्चों को उठा के ले गई है। 7 आदमी उठाए हैं, 3 मेरे बेटे थे, एक मेरा दामाद था, ठीक है। एक मेरी पुप्पी का बेटा था, 2 पुप्पी के देवर के बेटे थे। 7 आदमी को उठाया। सुबह जब मैं उधर पहुंचा, कुछ तो कह रहे हैं जी 4 आदमी इधर रह गए, थाना फतेह शेरा CCD। हमने उधर पता करवाया, उधर से पता लगा जी 4 इधर है, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं होने दी। शाम को आ जाना जी, शाम को बात करेंगे। शाम को हम गए हैं तो उन्होंने फ़ोन बंद कर लिया, हमें अंदर नहीं जाने दिया। फिर हमें पता चला कि लाहौर ले गए हैं। ऐसे हम लाहौर आए हैं। ये औरतें गई हैं उधर, ये शेरपा पुल के पास जो दफ्तर है CCD का, उधर आगे बच्चे गाड़ियों में बिठाए हुए हैं, काफ़ी गाड़ियाँ थी। देखा इन्होंने? जी इन्होंने देखा है। आप बेसिकली बहावलपुर से हैं? जी वैसे तो मैं इधर का भी हूँ, मेरा ये घर है। अच्छा। 3-4 साल तकरीबन मुझे हुआ उधर गया हूँ। ये पीटती रही, चलाती रही कि जी हमें बच्चों से बात कराएं, हम आपको रिजल्ट देंगे, रिजल्ट देंगे, एक दिन रुक जाओ, कल आपको सारा रिजल्ट आ जाएगा। कल हमें रिजल्ट दिया जी, वो पार कर दी। सुबह इतला कैसे मिलती है आपको? हम जी गए हैं, रेट करवाई है जी, हमारे बच्चे नहीं मिल रहे। कहाँ पे? हाई कोर्ट में। ठीक है। जब रेट करवाई है तो उन्होंने अगले दिन पेशी आई है, तो वो फुलरवान है SP, उसने आके वो उधर बयान किया है जी 5 काउंटर कर दिए हैं, 3 को जो हमने जुडिशनल कर दिया शनाख्त परेड के लिए। फिर हमें पता लगा जी इन्होंने काउंटर कर दिए। उससे पहले ना हमें कोई खबर थी, ना कोई बात। ये हमारे साथ हुआ है। हमें एक दिन का भी उन्होंने मौका नहीं दिया भी हम उनके कोई ID कार्ड चेक करें, उनका कोई जुल्म चेक करके माँ बाप को बताएं या बाहर दुनिया में किसी को बताएं भी इनका ये गुनाह था। कोई गुनाह नहीं बच्चों का बताया। उन्होंने फटाफट ऐसे मार दिए जैसे उन्होंने गैब कर दिए मार के। तो खुद ही अपने मोबाइलों से कैसे उन्होंने तस्वीरें भेजी, ये भी मार दिया, 2 मार दिए, 3 बकाया, 3 जिंदा हैं, 2 हमने मार दिया। आके 3 ले लो, हमें पैसे दो, आके अपनी लाशें भी ले लो, और ना उन बच्चे जो उनसे ज़िंदा है उनको भी हमारे से ले लो। उन्होंने ज़िंदा नहीं थे, 5 एक टाइम के मरे हुए थे, वैसे ही वो मरे हुए की ना लाशों के रेट लगवा रहे थे हमारे से। बहुत दुश्मन कोई 80 लाख कह रहा था, हमें दो, हमें तुम्हें बच्चों की ये आपसे लाशें कोई दें राब्ता हमें। कर रहा था? एक दूसरे को मोहल्ले में भेज रहे थे, वीडियो बना के भेज रहे थे। वीडियो बना के ये गैंग वाले जो है अख्तर गैंग वाले वीडियो भेज रहे थे जी, 2 मार दिए, 3 जिंदा हैं, हमें इतना पैसा 80 लाख रुपया 85 लाख रुपया दे दो, ये बाकी के आपको मिल जाएंगे। हमने कहा हमें बच्चे दिखा दो, फिर हम आपसे बात करते हैं। लेकिन मार इन्होंने एक टाइम ही दिए थे। थोड़ा सा माइक करीब कीजिएगा। एक दिन में ही मार दिए थे 5। उधर नारोवाल बकुआ बना दिए जी, नारोवाल, वो जड़ांवाला, फैसलाबाद, तो चनोट, हाफसाबाद, ये कामों की अरेस्ट उनको किया गया था बहावलपुर से? जी ठीक है। और डेड बॉडीज उनकी एक को किया था उधर से, एक को वहाँ से किया था, और बाकियों को कहाँ से किया था? साहिवाल से। साहिवाल से। और इनकी डेड बॉडीज जो है ये कहाँ से मिली थी? ये हमने रेट की, फिर जैसे जैसे जड़ांवाला हो गया, फैसलाबाद, चनोट हो गया, हाफसाबाद हो गया, ये नारोवाल हो गया, तो ये गुजरांवाला काम हो एक गया। मिनट,
अरेस्ट तो सबको एक ही जगह से किया गया एक था? जगह से किया एक ही टाइम पे किया गया था? जी। नहीं, वो सुवर्णजीर को तो पहले ठाया हुआ था ना, ठीक है। बाकियों का साहिवाल आके जब रेड की है, कितने लोगों को एक साथ उठाया था? 7 लोगों को उठाया था 7 साहिवाल लोगों से। को साहिवाल से एक साथ? जी ठीक है। जी। और उनकी डेड बॉडीज कहाँ से मिली हैं? अलग अलग शहरों अलग से? अलग शहरों में। क्या मौक़िफ़ था? क्या कहना था कि कौन कौन से सीसीडी जो क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है उन्होंने बताया होना है ना कि इस बंदे का ये जुर्म था, ये इस बंदे का ये क्या जुराइम क्या साबित ये हुआ? नारोवाल जो सब एक वक्त के पर्चे हैं, हमें कोई उन्होंने जुल्म सब नहीं एक दिखाया। वक्त के पर्चे हैं, एक टाइम के पर्चे हैं। ये डकैती कर रहे जी, पुलिस मुकाबला इन्होंने बनाया जी, साथियों की फायरिंग से मर गया। अब आप लोग क्या कहेंगे? मुबैना पुलिस मुकाबला, दरीना दुश्मनी, क्या ये सब? मुकाबला कुछ भी इन्होंने नहीं है, पुलिस मुकाबला इन्होंने बनाया है। जब पुलिस आई है ना, वो लोग भी साथ थे, अख्तर गैंग वाले जिनसे पहले झगड़ा हुआ था? जिससे झगड़ा हुआ था। हमें तो ये था ना कि चलो पकड़ा के ले जाएंगे, ले गए हैं तो कोई बात नहीं, बात कर लेंगे, कल पुलिस से में मिल लेंगे या कैसे ही मिल लेंगे। जब हमें पता चला जी वो सीसीडी वाले हैं, तो सीसीडी वाले ले गए हैं, तो हम थाने गए हैं, सारे थाने घूमे, लेकिन उन्होंने हमें खबर तक नहीं दी या कोई बात ही बताते कि भाई आपके बच्चे पकड़े हैं, इधर आओ, कोई बात करो या इनके साथ बात करो, इनके साथ कंप्रोमाइज करो। कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। बस यही है, 28 तारीख रात को 3 बजे ठाए हैं, 2:30-3 बजे। 29 तारीख को काउंटर कर रहे हैं। एक दिन का भी टाइम नहीं दिया इन्होंने हमें, किसी तरफ भागने भी नहीं दिया। दुश्मन फिर दुश्मन हमें अब तक तड़ियां लगा रहे हैं। 3 बेटे और 2 दामाद, टोटल 5 लोग। 5 लोग। टोटल 5 लोगों में से किस किस पे FIR थी? किसी पर भी नहीं, किसी पे भी नहीं, सारे ले किसी 5 पर ही नहीं है FIR, किसी किस्म की कोई FIR कोई नहीं थी? FIR नहीं। पहले कभी पुलिस ने इन 5 में से किसी को गिरफ्तार किया हो? ये बड़े वाले का यही लड़ाई झगड़े का केस चल रहा है। झगड़े का केस बस ये बड़े का? जी बड़े बेटे का? जी। वो ठीक है। झगड़ा जो उनके साथ हुआ था, तरीकों भी जा रहा था। अगर ये इतना बड़ा ये डकैत होते तो उधर तरीकों पर जाते थे, सब कुछ करते थे, उधर क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? भाई ये मुजरम है, ये डकैत है, ये जो भी है, उसके खिलाफ कोई FIR हमें अब भी दिखा दें। ऐसी तीनों का कितना रिकॉर्ड था? कितने कोई वो रिकॉर्ड याफ्ता थे? कितनी दफ़ा उन्होंने लोगों की जानें ली हुई थी? कितने लोगों को उन्होंने कत्ल किया हुआ था? समझ आती है ना? कोई उनका रिकॉर्ड नहीं था। उनके वो पहली दफ़ा ही ज़िंदगी में पकड़े गए थे तो दोबारा घर में वापस ही नहीं आए। पहली दफ़ा पकड़े पहली गए? दफ़ा पकड़े गए हैं, कभी नहीं वो पुलिस में गए। बड़े वाला बेटा ये गया था, जो सा ये झगड़े वाला केस था, इन्होंने 15 पे कॉल की थी, वो लेके गए थे। दूसरे जोन से वो कभी भी नहीं पकड़े गए ज़िंदगी में। पहली दफ़ा गए हैं तो पहली दफ़ा से वापस उड़ के नहीं आए घर। ऐसे पकड़े हैं उन्होंने, कोई पर्चा है ही नहीं उनके ऊपर। देखें भी तो कोई नहीं, तो उनके ID कार्ड है, सारे चेक करें उनके। आप अब भी देख लें, डाकू लोग अपने टिकटॉक पे बनाते हैं, टिकटॉक पे बना कर छोड़ते हैं। डाकुओं को तो ये मारते ही नहीं। ये मैं अब भी शर्त लगा के कहता हूँ, मैं अलविया बयान करता हूँ, ये अख्तर गैंग है, जितना गैंग है, इनको उधर पकड़ें। ये साबित ना हो डकैत, ये क्या क्या करते हैं, इनको पकड़ के लाए ना पुलिस। पुलिस उनके साथ मिली हुई, उनके पास पैसा बहुत है, उनके फार्म हाउस है, झूठे इलेक्शन लड़ते हैं। इतना बड़ा गैंग है, पुलिस उनके कदमों में बैठी होती है। बेटों की लाशें मिली थी? हाँ जी, मिली थी, जब हालात नहीं देखने वाली थी, बस डब्बों में बंद आई है, उधर देखिए इन औरतों ने। कितने दिनों बाद लाशें मिली थी और आसानी से मिल गई थी? बताया आपने कि मुख्तलिफ शहरों में 3 इनकाउंटर हुए दफ़ा थे। रेड की है, तो फिर जाके उन्होंने लाशें दी हैं। तकरीबन मैक्सिमम 17 तारीख को हमें लाशें दी मिली है। वकूआ किस तारीख का है? 28 तारीख को उठाए, 29 को काउंटर कर दिए। ठीक है। है कोई टाइम ठीक है, हमें धमकी मिलती रही हैं, आपने लाशें लेने तो हमारे थ्रू ले लो, आपने उधर लिखना है। क्या? हमने
क्या यही लिखना है? लिखना हूँ, पता नहीं क्या लिखवाना था उन्होंने कि इधर लिख दो। ये हम कौन अच्छे आपको लग कह रहे रहा थे। ये अख्तर गैंग वाले। अच्छा, राब्ते में थे? नहीं, रास्ता नहीं था, लोगों के थ्रू। ठीक है। हमारे तो फोन ही अब तक नहीं है, बंद हो गए ना, फोन हम सुन सकते हैं ना हमसे सुना जाता है। ठीक है ना, इन्होंने हमें बड़ा कहा, लेकिन हमने रेट के जरिए, अदालत के जरिए लाशें ली हैं, डेड बॉडी हैं। कितने दिन 3 बाद? चक्कर लगाए हैं, तो फिर जाके तीसरे चक्कर पर हमें इन्होंने डेड बॉडियाँ दी हैं। किस तारीख को? 16-17 तारीख को दी है डेड बॉडी। तकरीबन 19 दिन बाद या 18 दिन बाद? हाँ जी, इतने दिन बाद। ठीक है। और डेड बॉडीज जो है वो एक ही जगह से मिली थी, मुख्तलिफ? नहीं, मुख्तलिफ जितने शहर मैंने बताए हैं ना, उस शहर पांचों इनकाउंटर एक ही दिन हुए थे? एक को दिन। इनकी एफआईआर भी चेक करना है। ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है कि पांचों के साथी जो है वो एक ही दम से छुड़ाने गए थे। हाँ जी, तो सब पर्चों में जी साथियों के फायरिंग से मार गए। अगर वो अब आदमी मर गया है तो उसको ड्रेस का कैसे पता है? पूरा ड्रेस इन्होंने लिखा, बवल पर 13 सोलंग अब्दुल जब्बार के बेटे, ये सब कुछ ड्रेस को मरने वाला दे गया ने। जब इनके पास साथियों के फायरिंग से एक आदमी मर जाता है तो कैसे बयान बताएगा? गली मोहल्ले में या कभी इतने बड़े इसी जगह पे हुए ना, आपने बताया आपके साथ ही कारोबार कर रहे थे, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था? कभी कोई नहीं, कभी किसी के साथ पर लड़े ही नहीं। सिर्फ इनकी आपस में कुछ दुश्मनी होती है। लड़ने एक वाले बच्चों थे, की वजह से झगड़ा हुआ है। वो औरत जो है अख्तर की बेगम, उसने वो लड़ाई खत्म नहीं होने दी। एक बच्चों की वजह से लड़ाई हुई है। जैसे लोग पड़ जाते हैं रिश्तेदार मोहल्लेदार, खत्म करवा दी। लेकिन उस औरत ने ये छोड़ा ही नहीं जी, मैं इसका खानदान है, इसने मुझे गाली निकाली तो निकाली क्यों? ठीक है ना, इस इतने से तनाजे से उसने कहा जी मैंने इनका सारा खानदान मरवाना है, मैं नहीं छोड़ूंगी। लेकिन औरत थी, हम तो कह रहे थे कि चलो औरतें करती रहती, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इतना तनाजा बना दिया कि उनकी जान नहीं ले ली। असला वसला होता है आपके घर? असला रखती है? नहीं, हमारे पास एक मुबैना पुलिस मुकाबला सामने आया ना, तो जाहिर सी बात है उनका एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया होगा या जो भी है सारी चीज़ें सामने। तो घर में कोई, जब इन लोगों को अरेस्ट किया गया तो तब इनसे कोई असला वगैरह या कोई चीज़ बरामद हुई थी? शायद ने असला रखना तो बड़ी दूर की बात है, उन्हें पकड़ना भी नहीं आता असला। अब मुझे नहीं अब तक आता असला पकड़ना, कभी नहीं आता कि पिस्टल कैसे पकड़ना है, मैंने ज़िंदगी में नहीं चलाया। तो रखना तो बड़ी दूर की बात है। 3 महीने हो गए मुझे अदालतों कचहरियों के धक्के खाते हुए और रोते करलाते हुए, मेरी कोई भी नहीं सुनता। अब भी मेरी बहुत तबीयत ख़राब है, मेरे से नहीं बोला जा रहा। मेहरबानी है, मेरी अपील है यही, मेरे बच्चों का इंसाफ दो मुझे। मेरे बच्चे बेगुनाह मारे हैं, मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं है। अगर जो कोई है तो सामने लेके आए, कोई गुनाह नहीं है मेरे बच्चों की। नाज़रीन, हमारे साथ वो बदनसीब बहन मौजूद है। बदनसीब बहन इसलिए कहेंगे कि 3 भाई और शोहर है मेरा, और साथ ही आपका शोहर भी था। भाइयों का आसरा होता है, और शादी के बाद शोहर सब कुछ होता है जी। सर का ताज होता है। आपका शोहर चला गया, आपका शोहर क्या करता था? मेरा शोहर मिस्त्रियों का काम करता था। भाइयों के साथ? नहीं, वो लैदा करता था। आप कहाँ पे रहती हैं? मैं बहावलपुर रहती हूँ। बहावलपुर रहती हैं। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, जी। ठीक है। और आपके शोहर की भी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? किसी के साथ, वो तो खुद घर बीवियों को नहीं, कभी उसने कभी हमें निकाली तो वो किसी को क्या गाली निकालता। 5 टाइम नमाज पढ़ता था, माशाल्लाह नमाजी परहेजी था मेरा शोहर। मेरे जब हमारे साथ ये क़यामत का मंजर हुआ ना, तो हम थे सहीवाल, हम आए थे इधर शादी पे। मैं अपने शोहर के साथ ही थी, मेरे 3 भाई थे, मैं थी, मेरी भाभी 2 साथ में थी। हमारे पीछे पुलिस आई है, वाक़या बना हमें नहीं पता लगा। मेरे ना जेठ है, एक ही जेठ रह गया था जो मेरे शोहर का भाई था। घर में हमारे काफ़ी उन्होंने ताले तोड़े हैं, घर में तलाशी वगैरह जिस तरह जो चीज़ें मिली हैं कीमती उठा ली हैं।
जेठ को मेरे को उठाया, उसकी बच्ची की जो जेवर था, जो बच्ची का दहेज वगैरह थोड़ा बहुत बनाया सबसे पहले पुलिस वाले आपके घर आए थे? जी, हमारे घर आए थे। ठीक है। उधर से लूट मार की है, उधर से ना उस मेरे जेठ को उठा के ले चले गए हैं अम्मी के घर। इनके घर तलाशी वगैरह ली, अम्मी के घर कोई भी नहीं था। हम सब शादी पे गए थे, अम्मी थी और मेरी एक और बहन थी अम्मी के साथ। तो उनके साथ काफ़ी इधर देख करके चले गए हैं। तो उन्होंने मेरे जेठ को ना, जब हम साहिवाल थे ना, तकरीबन रात को 2:30 बजे का ये क़यामत का मंजर हुआ है। 2:30 बजे उधर आए हैं, मेरा जेठ काफ़ी ना वो बंधा हुआ था। वो तो इतने से थे, कमज़ोर से थे, वो कौन से डकैत थे, इतने जानों वाले थे। सारी ज़िंदगी उन्होंने मजदूरी की थी, करके खा, उनमें तो इतनी जान भी नहीं थी जितनी उन्होंने वो हथकड़ियों में और वो बेड़ियों में बांधा हुआ था। तो पुलिस वाले सारे जिस तरह के काफ़ी 5-6 गाड़ियाँ थी, इतनी ज़्यादा पुलिस थी, कभी हमने ज़िंदगी में नहीं देखी, कभी देखी नहीं इतनी पुलिस। घर में घुसे हैं, जो मेहमान थे, जिस तरह हम सब इकट्ठे हुए थे, उनमें से 3 मेरे भाई, मेरा शौहर और 3 और थे हमारे रिश्तेदार। 7 लोग उधर से उठाए हैं। हम गिरे हैं, रोए हैं, भी क्या करें। उन्होंने हम पे भी हाथ डालने की कोशिश की है, भी अगर आप लोग आगे आए तो हम आपको भी उठा के लेके चले जाएंगे, बच्चों को उठा के लेके चले जाएंगे। और उन्होंने पता क्या कि हमें धक्के मार मार के ना हमें वॉशरूम में बंद कर दिया है। वॉशरूम में बंद करके जो हमारी शादी के कपड़े थे, ज्वेलरी थी, जो थी, वो उठा के लेके चले गए हैं। ये मरियम नवाज ने CCTV बनाई है, इसने यतीम खाने बनाने भूल गई थी। ये बंदों को मार रही है, उनका डेटा रिकॉर्ड तो साबित करे, फिर हम इस मंजर का हम खुद गुनहगार बनते हैं। किसी का रिकॉर्ड तो प्रूफ करे, किसी का अगर सुई चोरी का भी केस है या अगर FIR, हम फिर भी गुनहगार बनते हैं। हमारा झगड़ा हुआ था, और तो सरेआम कहती थी कि मैं इन्हें CCTV के हलाक से मरवाऊंगी। हम कहते थे को, मैंने फिर ये दरख्वास्त भी दी है हाई कोर्ट में, मेरी भावलपुर में रिट लगी हुई है। जो अफसर आया था ना, SHO हमारे घर आया था, वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। तो मैंने उन्हें खुद जाके अपील की, ये हमें पुलिस मुकाबले में मारने की धमकियाँ दे रहे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ जी केस चल रहा था। तो मैंने ना पहले ही दरख्वास्त, मेरी 5वें महीने में ये दरख्वास्त दी थी? जो SHO आया था, और वो जो SHO क्यों आया था? हमें डराने के लिए। डराने के लिए जी, डराने के लिए आया था। वो जो क्रॉस वर्षन अम्मी का पर्चा चल रहा है ना, वो उठा लें, वरना आपको ये पर्चे आपके, वरना आपके शोहर को, आपके भाइयों को जाली पुलिस मुकाबले में मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैंने ये हाई कोर्ट में रिट लगवा दी थी, उसकी वीडियो बन गई थी मेरे पास। आपके शोहर पे कभी किसी किस्म की कोई FIR हुई थी? कभी उसने पुलिस थाना देखा ही नहीं। वो ID कार्ड है, वो प्रूफ निकाले, डाटा निकाले, डाटा लगा के हमें दिखाएं, कुछ भी नहीं था उन पे। इतना बड़ा जुल्म कर दिया। ये मरियम नवाज ने CCTV नहीं बनाई, ये लोगों को मार रहे हैं। यतीम खाने भी बनाए ना, ये बच्चों, हम बच्चे कहाँ पे लेके जाए? हमारा तो ना भाई रहा है, ना मेरा शौहर रहा है, ना मेरा जेठ है। मेरे बच्चों के सर पे तो ना दादा है, ना दादी है, कोई भी नहीं है। अब बताए हम कहाँ पे जाए? एक बूढ़ा बाप है जो फालज का मरीज है, ये सब हम उनके सर पे बैठ गई है। इन्हें खुदा का खौफ नहीं आता, इन्हें मौत नहीं आएगी। इन्होंने अल्लाह को सावरी देना जाके 22 बच्चे यतीम कर दिए। इन्होंने मरना नहीं है, इन्हें मौत नहीं आती। जो गोलियां उनको लगती, इनको क्यों नहीं लगती है? एक जगह से उठाए हैं, एक जगह से उठा के तो वाक़या बना दिया। ये उधर डकैती कर रहा था, वो उधर डकैती कर रहा था, ये उधर डकैती कर रहा था, अपने साथियों के साथ मर गए। जो साथी होते हैं उनके बच्चे होते हैं, उनकी बीवी होती है, उनकी माएँ होती हैं, उनकी बहनें होती हैं। इसको खौफ नहीं आ रहा, इन्होंने मरना नहीं, अल्लाह को सामने देना जाके। ये काफर है, ये मुसलमान नहीं, ये काफर यहूदी बन गए। लोग कहते हैं ना फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, हमारे खुद मुल्क में जुल्म हो रहा है। मुसलमान पे जुल्म कर रहे हैं, यहूदियों को गालियाँ निकालते हैं। यहाँ पर तो मुसलमान को कत्ल कर रहा है। क्या किया है? दिखाए रिकॉर्ड, दिखाए डाटा, दिखाए हमें। कोई है हमारे पास डाटा? क्या है? बच्चे कहाँ पे लेकर जाए? मरियम नवाज को कहीं यतीम खाना बनाए, जो मार रहे हैं ये बच्चे उधर डाले, वरना सभी को मार दो, कोई रहेगा नहीं। कौन यहाँ पे रोएगा? हमें तो इसने दुनिया पे क़यामत लिखा दी है। पूछे नहीं अफसरों से क्यों मारा है, क्या रिकॉर्ड है? कुरान की हदीस में भी है, शहादतें लगती हैं। इन्होंने तो शहादत के बजाय उन्हें सुबह का सूरज नहीं देखने दिया। क्या इस तरह का तो जो कत्ल भी करता है उससे भी सजा होती है, जज के पास पेश करते हैं। इनका क्या कसूर क्या था? बताएं, हम कहाँ पे जाए? मेरे तो न बच्चों के सर पे ताया है, ना चाचा है, ना बाप है, ना मामा। मैं कहाँ पे जाऊँ? ना उनके सर पे दादा है, मैं कहाँ पे लेके जाऊँ बच्चे? मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं।
इन्होंने नहीं मरना, इन्होंने ये मौत भूल गए हैं। बड़ा अफसोस है हमें, आपके भाइयों का भी, मेरा एक छोटा भाई है ना, आपके शोहर का भी, आप लोगों की जो कुल कायनात होती है, आपका जो सारा आशियाना है वो बिखर कर रह गया। लोग कहते हैं ना क़यामत आई, हम पे तो क़यामत आ चुकी है। हमने तो क़यामत का मंजर देख लिया है। बच्चे हम तो कितने कितने हैं आपके? 3 मेरे हैं, 4 बड़े भाई के हैं और 2 छोटे भाई के हैं। एक 3 माशाल्लाह 3 होने वाले, और एक मेरा जेठ, उसके 6 बच्चे हैं। बड़ी बेटी से लेकर छोटे तक बच्चे, 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। आपका बेटा है बड़ा? एक ना बड़ी बेटी है, एक बेटा, 2 बेटी है। कहाँ पे जाए? सीसीडी तो उसने बना के छोड़ दिया है, खुलेआम छोड़ दिया है। मारो किसी को, डकैत क्यों नहीं मार रहे हैं? कई डकैत मरते देख रहे हैं। और ये केस है कि कार्रवाई होते है, ये अपनी गोलियों से मर गया, ये अपने रिश्तों से मर गए, ये क्यों नहीं मरते? इन्हें मौत नहीं आ रही है? इन्हें खुदा से डर नहीं लग रहा है? खुदा का खौफ करो। क्यों माँ के बच्चे ले रहे हैं, मारी जा रहे हैं? उनके बच्चे हैं, बीवी है, बहनें हैं, सब कुछ है, उनका कुछ भी नहीं है। कुछ तो रिकॉर्ड डाटा चेक करे, कुछ तो करे। हम बताए हम कहाँ पे जाए? मरियम नवाज को पूछे, यतीम खाने बनाए, कोई दारे बनाए, ये भी उधर डाले। ये आप लोगों ने सीसीडी तो बना दी है, हमारा तो बताए हम कहाँ पे जाए? ये आपकी बेटी है? ये सबसे छोटी बेटी है। ना घर रहने जोगी में, घर भी मेरा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं रहा जिसके सर पे मैं चली जाऊँ। ना इधर कोई, ना मैं कहाँ पे जाऊँ? बूढ़ा बाप है, फालस उस पे मेरे मुँह पे पड़ा हुआ है। मफलूज है वो जी, अब हम इज्जत में 3 बैठे। बेटे 2 दामाद, जी। बेटी घर आके बैठ गई। पहले 3 बहुएं हैं जी, 22 बच्चे यतीम हुए। 22 बच्चे यतीम हुए हैं। इसका भी कोई हल निकाले ना। मरियम नवाज ने सीसीडी तो बना दी है, इसका कोई हल नहीं निकाल सकती। इंसाफ क्यों? ये किस तरीके की पुलिस बना दी जो माँ के बच्चे छीन रही है? और कह देते हैं ये काउंटर कर दे, राम से आके कह देते हैं काउंटर करते हैं। खुदा की अदालत से डरो, उसकी अदालत में बहुत बड़ा इंसाफ होता है। दुनिया पे तुम लोग इतना जुल्म कर रहे हो। बद्दुआएं झोलियां, हमारी झोलियां। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। इंसाफ इंशाल्लाह ये दुनिया पे इन्हें इंसाफ का हमें मिलेगा। इन्हें दुनिया पे ही क़यामत का मंजर पता चलेगा, बेगुनाह किस तरह मारे जाते हैं। ये आपकी भाभी है? ये मेरी बड़ी भाभी है। ये इनकी बेटी है छोटी? ये मेरे भाई की डेड बॉडी के जब उसके बाद, भाई की डेथ के बाद इनके घर में बेटी की बेटी पैदाइश हुई है। इस मासूम बच्ची ने, इस बदनसीब बच्ची ने अपने बाप को ही नहीं देखा? नहीं देखा ही नहीं। वो 2 भाभी हैं, वो भी हमला है। वो भी बदनसीब बच्चे हैं जो दुनिया पे आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रमज़ाना। 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 रमज़ाना, कितने साल हो गए थे शादी को? अभी 4 साल भी नहीं पूरे हुए थे, दूसरे महीने में जाके 4 साल पूरे हो। सब्र रखें। आप यकीनन बहुत तकलीफ में हैं, हम आपकी तकलीफ को समझ सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, तीसरा होने वाला है। तीसरा आने वाला है। कैसी गुजर रही थी लाइफ? हमारा हंसता बसता घर बर्बाद कर दिया उन्होंने। कभी कोई शोहर की किसी के साथ कोई झगड़ा, गाली गलौज, इस किस्म के मामलात? नहीं, वो तो घर में भी नहीं किसी के साथ लड़ते थे, ना बाहर लड़ते थे। आप छोटी बहू हैं? जी। आपका क्या नाम है? नादिया। नादिया। नादिया, आपके कितने बच्चे हैं? मेरी एक बेटी है और एक अभी होने वाला है। एक आने वाला है दुनिया? 7वां महीना। 7वां महीना है। और आपके शोहर का नाम? अदनान। अदनान, सबसे जो छोटा था? जी। आपकी शादी को कितने साल हो गए थे? हमारी इकट्ठी शादी हुई थी। दोनों की इकट्ठी शादी हुई जी। थी? आप उस टाइम कहाँ थी? मैं अपने शोहर के साथ ही सही वालम शादी पे गए थे। अच्छा, जी। कुछ पता था कि शादी जो है, ये सफ़र, ये खुशियाँ, ये वक्त जो हम साथ गुजार रहे हैं, ये आखिरी है? कुछ भी नहीं पता। हम तो बहुत खुश होके गए थे कि शहर से बाहर शादी में जा रहे हैं अपने शोहर के साथ, बच्चे के साथ। हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे। हमें तो पता ही नहीं था एकदम ऐसे हमारे पे क़यामत आ जाएगी।
सारी फैमिली एक साथ एक ही घर में रहती है। जी। क्या अपील है आपकी? आप लोगों के बच्चे यतीम हो गए हैं, टोटल 22 बच्चे हैं जो यतीम हो गए हैं। आपने बताया, आपकी जो जिठानी है उसने बताया, सास ने बताया कि कोई हमारा किसी किस्म के कभी झगड़ा ही नहीं हुआ था। हमारी कोई कभी हमारा घर में रिकॉर्ड भी ही नहीं था। लड़ाई हुई थी, बाहर तो किसी के साथ हमने क्या लड़ना था। हमारे तीनों के शौहर कभी उन्होंने हमें नहीं कुछ कहा था। वो तो इतने अच्छे थे, बच्चों के साथ इतना प्यार करते थे, हमें इतना रखते थे, अपनी माँ बाप की इतनी इज्जत करते थे। वो कभी घर में भी नहीं लड़ाई हुई थी, तो उनकी बाइक वो किससे लड़ते वो। आपका शौहर क्या काम करता था? वो इकट्ठे तीनों भाई जो काम मिस्त्री का काम जो घर वगैरह बनाते थे, इकट्ठे काम करते थे। क्या अपील है आपकी? मेरी यही अपील है, आप ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनका कौन सहारा है, इनको कौन संभालेगा, कौन इनको पालेगा। छोटे छोटे बच्चे सारे यतीम कर दिए, अब इनका कौन सहारा है। ये भी तो अब कुछ करें ना, बच्चों का कोई सोचे। अब हम कहाँ जाएं, छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएं। हमें अब इंसाफ चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये आप ये छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ दिलाएं। 3 माह गुजर चुके हैं, जी। आप अपने ससुराल में ही रह रही हैं? हम सारी इद्दत में हैं। सारी आप इद्दत जी, में सारी इद्दत में हैं। पर्दा करती हैं? अब आप हम इद्दत में हैं, इन बच्चों को कौन कमा के खिलाएगा, आप बताएं ना। इनको कौन इनका ये खर्चे पूरे करेगा। वो मेरा ससुर है, उनसे खुद आपको बताया, उनको फालज जो है उनसे तो खुद काम नहीं होता। अब हम इद्दत में हैं, कौन हमें इधर हमारे घर के हांडी बनाएगा, कौन हमारे अखराजात पूरे करेगा। आपकी क्या अपील है? हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमारी यही अपील है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ हमें इंसाफ इंसाफ चाहिए। बेगुनाह को मारा है उन्होंने, सिर्फ इंसाफ चाहिए। अगर गुनाहगार होते तो दिल में थोड़ा बहुत होता, चलो वो गुनाहगार थे, ज़रा भी वो गुनाहगार नहीं थे। बेगुनाह मारे गए हैं वो सारे के सारे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप इस घर की बड़ी बहू हैं। जी। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? ये 8वां साल लगा। 8वां साल? जी। और आपके कितने बच्चे हैं? 7। 7 बच्चे हैं माशाल्लाह। और आपके शौहर सबसे भाइयों में सबसे बड़े थे? जी। ठीक है। कैसा था इनका सिस्टम? क्योंकि जो बड़ी बहू आती है ना, जब घर में पहली बहू आती है तो उसको पता होता है कि घर का निज़ाम इस तरह से है, सोर्स ऑफ इनकम ये है, इस तरह से हमारा सर्कल चल रहा है। तो क्या सिस्टम था सारा? बहुत अच्छा चल रहा था माशाल्लाह। हम घर में बहुत ज़्यादा खुश थे, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। आपकी छोटी बेटी जी। वो जो अभी पैदा हुई है ना, आपकी शौहर की डेथ के बाद, शौहर की डेथ के बाद पैदा हुई है, छोटी सी बच्ची, उसने अपने बाप को भी नहीं देखा। नहीं देखा। उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, हमारी दुनिया में बेटी आएगी। बस हमारे दुश्मनों ने देखा नहीं। ये जो दुश्मनी थी कि काफ़ी पुरानी थी? नहीं, काफ़ी पुरानी नहीं थी, 5-6 महीने हो गए इस बात को। बस ख़वातीन की भी कभी लड़ाई हुई थी? बस होती थी, हमारी इतनी नहीं होती थी, हम बहुत खुश थे। जी। नहीं, उनकी फैमिली और जिनके साथ आप लोगों ने बताया कि हमारे जो इख्तलाफात थे, दुश्मनी थी, उनकी फैमिलियों में आना जाना था? नहीं, इतना नहीं था, हमारा आना जाना नहीं था। बच्चों के साथ लड़ाई हुई थी, बस बीवियों में झगड़े हो गए हैं, बस इतनी हुई है, ज़्यादा नहीं हमारी हुई है। जी। हमारे इदारों से और आईजी पंजाब से आपकी क्या अपील है? मेरी अपील है जी, मेरा इंसाफ दें। मेरे बच्चों का जिधर से मर्जी रिकॉर्ड कटवा लें, अगर वो जुर्मदार हो तो हम माफ़ कर देंगे, कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन अदारों से ये अपील है कि उधर से अपना सारा रिकॉर्ड निकलवाएं, सब कुछ करें, हमें इंसाफ चाहिए। सब अदारों को मेरी अपील है, हम बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। आपकी मेहरबानी होगी, आपके आने का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप अदारों से अपील करें। हमारा फ़र्ज़ है आना और आवाम की जो बात है, आवाम का जो मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखना। वालिदैन का दावा ये है कि हमारे बेटे जो हैं, इनका किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, उनको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया है और इसके पीछे और महरकात हैं जो सारी तफसीलात से उन्होंने आगाह किया। आईजी पंजाब से और इदारों से अपील है, वालिदैन की भी, और हमारे चैनल के तवज्जुह से हमारी कोशिश होती है कि हम मज़लूम की आवाज़ बने और आपके साथ वाकई
जुल्म हुआ है, आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके बेटों को नाहक कत्ल किया गया है। ये छोटा जुर्म ने किया ना घर पूरा झाड़ दिया, लोगों ने मेरा घर पूरा बर्बाद कर दिया। अब मैं कैसे बच्चों में फालिज का मरीज हूँ, फिर धमकी भी मुझे दे रहे हैं। या तो हमें ये दारे सारे दारों से हमारी अपील है, हमारा बच्चों का इंसाफ दे। और उनके भी कोई माँ बाप है, उनकी भी औलाद है, कोई अपने दिल पे हाथ रखे। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, मैंने मेरे बच्चों का इंसाफ दे, जितने भी सारे हैं मिलके। हम किसी को कुछ नहीं कहते, सारे जंगली जानवर हैं जिन्होंने मिलके मेरे बच्चे मरवाए हैं। सारे जानवर हैं, कोई इंसान नहीं है किसी का। इन 5 लोगों के बच्चे, उनकी अहलिया, उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपना सारा मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखना। हमारा मकसद होता है इन लोगों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाना, इन लोगों की आवाज़ बनना और रियासत तक, हमारे हुक्मरानों तक इन लोगों की आवाज़ पहुंचाना। ये रियासत का फ़र्ज़ है। अब हमारा जो फ़र्ज़ है हमने वो सर अंजाम दिया। अब ये रियासत का फ़र्ज़ है कि इस केस को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए और जो मुल्ज़िमान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुंचाया जाए। साहब से अपील है कि ये इनका इन्वेस्टिगेशन कर लें, जैसे भी करें, मुझे इंसाफ चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दे।